दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस साल 2023 में नरमा की कौन कौन सी वैरायटियों का रिज़ल्ट अच्छा है मेरे क्षेत्र में, जहां तक मेरे देखने में आया है। बाकी आपके क्षेत्र में नरमा की कौन सी वैरायटी का इस साल रिज़ल्ट अच्छा है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि दूसरे किसानों को भी पता चल सके। बाकी एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा है वहाँ पर चाहे कोई भी वैरायटी हो, सभी वैरायटियों में नुकसान है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, लेकिन लगभग सभी वैरायटियों में बराबर ही नुकसान देखने को गुलाबी सुंडी से मिल रहा है। यानी कि बीटी कॉटन में जो गुलाबी सुंडी के प्रति सहन शक्ति थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो गुलाबी सुंडी को रोकने में लगभग सभी वैरायटियां ही विफल रही हैं। लेकिन जहां पर गुलाबी सुंडी का अटैक बिल्कुल ही कम है या फिर गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं है, तो वहां पर ही हम वैरायटियों का रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कौन सी वैरायटी का रिजल्ट कैसा है, पैदावार कितनी दी है। सबसे पहले बात करें US 51 की और इसके साथ ही US 81 की, तो ये वैरायटियां काफ़ी किसान भाई लगाते हैं लगातार। US 51 को तो बहुत सारे किसान भाई साल दर साल लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी है, जल्दी इसके ऊपर फ्लावरिंग आती है, जल्दी टिंडे बनते हैं, जल्दी तैयार हो जाती है। जब लास्ट में फसल आपकी नरमा अगर जड़ भी जाता है, गुलाबी सुंडी का अटैक हो जाता है, तो कम से कम इसमें इतने टिंडे तो बन चुके होते हैं कि ये फार्मर को घाटे में नहीं छोड़कर जाती। इसलिए US 51 काफ़ी ज़्यादा चलती है, शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी है। US 81 भी अच्छी पैदावार देती है। थोड़ी सी भारी ज़मीन जहाँ पर है, अच्छी खाद पानी वाली ज़मीन आपके पास अगर है तो बढ़िया पैदावार निकाली है इस वैरायटी ने भी। दोनों ही वैरायटियों का रिजल्ट इस साल भी बहुत शानदार था। इसके बाद में सोनल सीड्स एग्रीबायोटिक की कृष्णा 3333 जो वैरायटी है, इसके मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इस वैरायटी का इस बार। तो ये वैरायटी भी शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी है, जल्दी तैयार होती है, जल्दी इसके ऊपर फूल और फल आते हैं, यानी कि जल्दी ही स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग लेना स्टार्ट कर देती है। पौधे का विकास होता रहता है, टिंडे इसके ऊपर बनते रहते हैं और इसके टिंडे भी लड़ियों में लगते हैं। चुगाई में काफ़ी आसान है, बढ़िया पैदावार निकाली है इस वैरायटी ने इस साल। और इस वैरायटी में बीमारियां यानी कि जो मरोड़िया वगैरह की शिकायत आती है, पत्ता सिकुड़ जाता है, वो समस्या इस वैरायटी में बहुत ही नए के बराबर देखने को मिली है। तो ये जो कृष्णा 3333 है, इसका रिजल्ट भी इस साल काफ़ी शानदार देखने को मिला है, मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया भी है। इसके बाद में श्री राम की 6588 आती है, बहुत पुरानी वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया पैदावार देती है ये भी। इसका टिंडा मोटा होता है, भारी टिंडा इसका होता है, जल्दी फ्लावरिंग लेती है ये वैरायटी भी। इसके अलावा टाटा की दिग्गज वैरायटी भी इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है लगी हुई थी। तो टाटा की दिग्गज में भी लड़ियों में टिंडे लगते हैं, शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी है, जल्दी फ्लावरिंग इसके ऊपर आती है, लगभग अच्छी वैरायटी है, बढ़िया पैदावार निकाली है इस वैरायटी ने भी इस साल। इसके अलावा राशि कंपनी की बहुत सारी वैरायटियों में तो बीमारियां ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन राशि की जो 773 नंबर वैरायटी है, ये वैरायटी बढ़िया पैदावार देती है, पैदावार बहुत अच्छी देती है, लेकिन इसमें बीमारियां थोड़ी ज़्यादा आती हैं। तो स्प्रे वगैरह इसमें एक दो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ती हैं, लेकिन जहाँ पर भारी ज़मीनें हैं, जल्दी इसकी बिजाई हो जाती है, तो वहाँ पर ये वैरायटी हमेशा बढ़िया पैदावार निकालती है। इस साल भी जहाँ पर गुलाबी सुंडी का अटैक नहीं था, वहाँ पर इसने बढ़िया पैदावार इस साल भी दी है। इसके अलावा एक 846 वैरायटी नई वैरायटी आई है इस साल, काफ़ी किसानों के खेतों में लगी हुई है। वैसे बहुत कम मात्रा में इसका बीज इक्का दुक्का किसानों को ही इस बार मिल पाया, लेकिन जहाँ पर ये वैरायटी लगी हुई है वहाँ पर इसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें 846 जो वैरायटी है राशि की, इसमें बीमारियाँ कम हैं और बढ़िया पैदावार दी है। तो ओवरऑल ये वैरायटी भी अच्छा रिजल्ट इस साल देकर गई है। अगर बात करें देसी कपास की, तो देसी कपास में शक्तिवर्धक कंपनी की जो KR 64 आती है, मैंने बिजाई के टाइम पर भी आपको बताई थी, इसका रिजल्ट भी मैंने आपको दिखाया। देसी कपास में सबसे बढ़िया वैरायटी यही निकल कर आती है। तो देसी कपास के मामले में KR 64 अब की बार भी शानदार रही, बढ़िया रिजल्ट रहा। इस वैरायटी में नीचे जो रुई झड़ने की समस्या आती है देसी कपास में, वो बिल्कुल नए के बराबर देखने को मिलती है। तो इसका भी इस साल जो है बढ़िया जो है रिजल्ट निकल कर सामने आया। तो इस प्रकार से इन वैरायटियों का रिजल्ट मेरे एरिया में अच्छा था, जहां तक मेरे देखने में आया। ये वैरायटियां अच्छी खड़ी थी, अच्छी पैदावार इस साल निकाली है। आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटियां नरमा की अच्छी हैं, तो इस बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे किसानों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और अगले साल उनको वैरायटी का सिलेक्शन करते टाइम पर थोड़ी आसानी हो सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और अच्छी खेती बाड़ी की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।